प्यार मोहब्बत और इश्क का नशा जब परवान चढ़ता है तो लोग बसे बसाए घर को भी तबाह करने से बाज नहीं आते। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हुस्न की मलिका, मदहोश निगाहें, कातिल अदाकारा, ये झील सी नीली आंखें, क्या राज है इनमें गहरा। अब तक तो आपने पहचान ही लिया होगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही फेमस अदाकारा कोई और नहीं बल्कि पूनम ढिल्लों हैं, जो अपने दौर की फेमस हीरोइनों के लिस्ट में शुमार थीं। वो अपनी झूमती अदाओं से इस कदर कह डाती कि आम से लेकर खास लोग भी इनके दीवाने हो जाते। पूनम ढिल्लों की अदाकारी ने बॉलीवुड में बड़े से बड़े लोगों को अपने हुस्न का दीवाना बना दिया था। इतना ही नहीं, इस हुस्न की मलिका ने इस कदर लोगों को कायल किया कि आम से लेकर खास शख्स भी एक झलक के लिए तरस जाते थे। दिखने में बेहद खूबसूरत पूनम ने अपनी जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल किया जिसकी उनको दरकार थी। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूनम बचपन से ही होशियार और पढ़ाई में तेज थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता, जिसके बाद पूनम की लाइफ ही मानो बदल सी गई। बस फिर तो अपने सपनों को पंख देने वो माया नगरी मुंबई पहुंची, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्ट्रेस के रूप में की। इसके बाद तो बॉलीवुड में उनकी एक अलग ही पहचान बन गई, जिसके चलते यश चोपड़ा से लेकर रमेश सिप्पी जैसे बड़े बड़े लोगों ने पूनम को फिल्मों में ऑफर किया। वैसे तो पूनम ढिल्लों ने डेब्यू त्रिशूल फिल्म से किया, लेकिन मूवी नूरी से उन्हें बतौर एक्ट्रेस एक खास पहचान मिली। लेकिन कहते हैं ना, इज्जत, शोहरत, चाहत और उल्फत कोई भी चीज दुनिया में हमेशा नहीं रहती। आपको बता दें कि पूनम ढिल्लों जितनी अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, ठीक उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से वो चर्चा का विषय बनाई रहती। वैसे तो पूनम का नाम बॉलीवुड में कई लोगों के साथ जुड़ा, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग थे जिनसे पूनम की नजदीकियां रहीं। जब पूनम अपने करियर में टॉप पर थी तब उनका नाम डायरेक्टर रमेश तलवार से जुड़ा, लेकिन दोनों में कुछ बात आगे बढ़ती इसके पहले ही दोनों के पनपते रिश्तों को ब्रेक लगा दिया गया। दरअसल हुआ यूं कि पूनम की जिंदगी में किसी तीसरे ने एंट्री मार दी थी, जिसके चलते ये रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया। वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड में चर्चित नाम यश चोपड़ा का था। इतना तक कि पूनम और यश चोपड़ा के अफेयर की खबरें फिल्म मैगजीन में छपने लगी। कुछ दिनों तक तो खबरों ने तूल पकड़ा, लेकिन समय के साथ जल्दी हवा हो गई। इसके बाद पूनम का नाम डायरेक्टर राजा सिप्पी से भी जुड़ा। कहते पूनम इनके प्यार में पागल थी और उन्हें पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकती थी, जबकि पूनम ढिल्लों को पहले से ही पता था कि राज पहले से शादीशुदा थे और लाख मनाने के बाद भी वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे रहे थे, जिससे पूनम का दिल एक बार फिर टूट गया। अब पूनम इन सब को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इसी बीच जिंदगी में उनसे सबसे अनमोल चीज छीन लिया गया। पूनम के पापा का स्वर्गवास हो चुका था, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट गई। वहीं समय का फायदा उठाते हुए एक शख्स ने पूनम की लाइफ में फिर एंट्री मारी। आपको बता दें कि पूनम की नजदीकियां प्रोड्यूसर अशोक ठाकरे से बढ़ी और दोनों एक दूसरे के साथ समय गुजारने लगे। फिर तो दोनों ने चट मंगनी पट ब्याह हो गया। लेकिन ये क्या, शादी की 2 साल भी नहीं बीते थे कि पूनम और अशोक के बीच खटपट शुरू हो गई। आमतौर पर काम के सिलसिले में अशोक विदेश आते जाते रहते थे। इसी बीच दोनों में दरारों की खबर सामने आने लगी। हद तो तब हो गई जब अशोक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें बॉलीवुड में होने लगी, जिससे पूनम भी अपने पति से खफा सी रहने लगी। यहाँ तक कि पूनम भी बौखलाहट में आकर खुद भी किसी और के साथ रिलेशन में बंधना चाहती थी। फिर तो पूनम अपने पति अशोक को सबक सिखाने के लिए हांगकांग के बिजनेसमैन किकू से अफेयर चलाया और ये अफेयर पूनम पर ही भारी पड़ गया। यही कारण रहा कि पूनम और अशोक ने साल 1997 में अपनी शादीशुदा जिंदगी को तलाक की मोड़ पर लाकर खत्म कर दिया।